Ahead of COP29 meet, India to emphasize Paris deal on climate finance from developed nations। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? अहेड ऑफ, देखो अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले। किससे पहले? COP29 मीट। देखो COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, और 29 मीट, मीट का मतलब मुलाकात या बैठक। तो COP की जो 29वीं बैठक होगी उससे पहले इंडिया, भारत, टू एम्फेसाइज। देखो एम्फेसाइज का अर्थ होता है जोर देना। भारत जोर देगा पेरिस डील, पेरिस डील पे, ऑन क्लाइमेट फिनांस। इसको आप फाइनेंस भी बोल सकते हो, आप इसको फिनांस भी बोल सकते हो। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, और फिनांस का मतलब होता है वित्त यानी कि मनी। फ्रॉम से डेवलप्ड, डेवलप्ड का अर्थ होता है विकसित, और नेशन का अर्थ होता है राष्ट्र। तो इसका क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि COP की 29वीं बैठक से पहले भारत पेरिस डील पर जोर देगा, और ये पेरिस डील जो थी वो विकसित राष्ट्रों की ओर से क्लाइमेट फिनांस को लेकर के थी। अब इसमें समझना ये ज़रूरी है कि क्लाइमेट फिनांस क्या है और पेरिस डील क्या है। देखो है क्या कि ये COP की 29th मीट हो रही है, लेकिन जब COP की 15th मीट हुई थी यानी कि 15वीं बैठक हुई थी, तो उसमें पेरिस डील हुई थी। और पेरिस डील में ये कहा गया था कि जो विकसित राष्ट्र हैं, जो डेवलप्ड नेशन हैं, वो हर साल $100 बिलियन इकट्ठा किया करेंगे, और वो $100 बिलियन जो है वो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट होते हैं, क्लाइमेट चेंज से जो प्रभाव आते हैं उनसे निपटने के लिए, और जो विकासशील देश हैं जिसको इंग्लिश में डेवलपिंग नेशंस कहते हैं, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस मनी को जो है वो यूटिलाइज़ किया जाया करेगा। तो क्लाइमेट फिनांस क्या हुआ? क्लाइमेट फिनांस वो पैसा हुआ, वो मनी हुआ जो डेवलप्ड नेशन के द्वारा हर साल इकट्ठा किया जाता है, ताकि जो है क्लाइमेट चेंज से निपटा जा सके, क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है उनसे, और डेवलपिंग नेशन की नीड को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो वो अभी बताया कि पेरिस डील में $100 बिलियन पर ईयर इकट्ठा करने की बात कही गई थी। तो चलो आगे पढ़ते हैं। ये कोई किस्से कहानी वाली न्यूज़ नहीं है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिल दिमाग यहीं पे रखना पड़ेगा, और बार बार चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी ये न्यूज़ समझ में आएगी। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी गई है, लिखा है COP29, है ना, और इसके नीचे क्या लिखा है उसको ज़रा पढ़ लें। मनी मैटर्स। मनी मैटर्स मतलब जो धन है ना, वो मैटर करता है, अर्थात पैसे से फ़र्क पड़ता है, मनी से फ़र्क पड़ता है। इंडिया भारत इज है लाइकली संभवतया टू स्टिक। स्टिक का मतलब होता है चिपके रहना, अड़े रहना। टू इट्स इंस्टेंस। इंस्टेंस का अर्थ होता है एक रवैया या एक उद्देश्य, अपने उद्देश्य से विदाउट, बिना, डेविएटिंग। डेविएट का मतलब होता है भटकना, है ना, इधर उधर हो जाना। विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, है ना, फ्रॉम द प्रिंसिपल, सिद्धांतों से, ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट के, पेरिस समझौते के। एग्रीमेंट का मतलब समझौता। कहने का मतलब यह है कि संभवतया भारत जो है अपने उद्देश्य पे अडिग रहेगा, और जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके जो सिद्धांत हैं उनसे डेविएट नहीं होगा। तो चलो अब पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में।
यहाँ पे लिखा है जी, विद द 29th एडिशन, 29वां संस्करण, एडिशन का मतलब संस्करण, या 29वीं बार ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी कि COP29 हो रहा है, ये जो COP29 हो रहा है यानी कि COP की 29वीं बैठक हो रही है, सेट टू कोमेंस, कोमेंस का मतलब प्रारंभ करना या प्रारंभ होना, तो ये प्रारंभ होगी इन बाकू, बाकू में, ठीक है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद होना, है नहीं, तो ऐसी उम्मीद है कि भारत टू स्टिक, स्टिक का मतलब चिपकना या दृढ़ रहना, मजबूत बने रहना, तो भारत मजबूत रहेगा, वो दृढ़ रहेगा, टू इट्स इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है उद्देश्य या फिर कह सकते हो रवैया, तो अपने रवैये पर वो अडिग रहेगा, ऑफ गेटिंग डेवलप्ड कंट्रीज़, कि जो विकसित देश हैं, टू इंक्रीज़, वो बढ़ाएंगे क्लाइमेट फिनांस, क्लाइमेट फिनांस को। भाई 14 साल पहले जो पैसा, जो मनी तय हुआ था कि $100 बिलियन हर साल इकट्ठा करेंगे ये देश, तो अब उतने पैसे में उस समय जो ज़रूरतें पूरी हो रही थी, तो अब जो है 14 साल बाद उतने पैसे में वो ज़रूरतें पूरी थोड़ी ना हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये COP की जो 29वीं बैठक होगी, इससे पहले उम्मीद ऐसी है कि भारत अपने इस रवैये पर अडिग रहेगा कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो क्लाइमेट फिनांस को और बढ़ाएं, ठीक है, जितना पहले था उससे ज़्यादा उसके अमाउंट को बढ़ाया जाए। क्लाइमेट फिनांस को इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में बताया है कि वो क्या है। ए ब्रॉड टर्म, एक ये बड़ा शब्द है, बड़ा टर्म है, फॉर मनी, पैसे के लिए या धन के लिए, फॉर अडेप्टिंग द, फॉर अडेप्टिंग, अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाने के लिए, टू द इम्पैक्ट, प्रभावों को, ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के। भाई जब जलवायु परिवर्तन होता है तो बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं जो जनमानस के लिए ठीक नहीं होते हैं, कुछ प्रभाव होते हैं जनमानस के लिए ठीक होते हैं। तो जो प्रभाव जनमानस के लिए ठीक नहीं हैं तो उनसे निपटना तो पड़ता है, तो उनसे निपटने के लिए पैसा भी चाहिए, और क्लाइमेट में ऐसे चेंज ना आए जो जनमानस के लिए हानिकारक हो, उसके लिए काम भी करना पड़ता है, उसके लिए भी पैसा चाहिए, मनी चाहिए। तो ये वही मनी है क्लाइमेट फिनांस, जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकट्ठा किया जाता है विकसित राष्ट्रों के द्वारा। बट लेकिन विदाउट डेविएटिंग, डेविएट का मतलब होता है भटक जाना, इधर उधर हो जाना, लेकिन ये पैसा, ये मनी बढ़ाया तो जाना चाहिए लेकिन भटका नहीं जाना चाहिए फ्रॉम द प्रिंसिपल, सिद्धांतों से, एग्रीड, जिन पर सहमति बनी थी, इन द पेरिस एग्रीमेंट टेक्स्ट, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट में जो सिद्धांत तय हुए थे उन सिद्धांतों से भटके बिना जो क्लाइमेट फिनांस है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, भारत का ऐसा मानना है। और इस मीटिंग से पहले भारत अपने इस रवैये पे अडिग रहेगा। इन COP15 में, यानी कि जो COP की 15वीं बैठक हुई थी एट कोपेनहेगन, जो कि कोपेनहेगन में हुई थी, कंट्रीज़ एग्रीड, तो उस मीटिंग में जो थे देश सहमत हो गए थे ऑन ए क्लाइमेट फिनांस, क्लाइमेट फिनांस को लेकर के, टारगेट वेयर वाई, जो क्लाइमेट फिनांस का टारगेट था उस पे सहमत हुए थे, वेयर वाई जिसके द्वारा डेवलप्ड कंट्रीज़, जो विकसित राष्ट्र हैं, वुड कलेक्टिवली मोबिलाइज, देखो मोबिलाइज का मतलब होता है इकट्ठा करना या जुटाना या इस्तेमाल करना, $100 बिलियन पर ईयर, कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो $100 बिलियन प्रति वर्ष इकट्ठा करेंगे बाई
बाय 2022 2020 तक, यानी उस समय ये बात तय हुई थी कि 2020 तक हर साल जो विकसित राष्ट्र हैं वो $100 बिलियन प्रति साल इकट्ठा करेंगे टू मीट, मिलने के लिए या पूरा करने के लिए द नीड्स, आवश्यकताओं को ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ का हिंदी होता है विकसित, विकासशील देश, ठीक है। तो विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हाउएवर, फिर भी, देयर वॉज नेवर क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता, है नहीं, लेकिन कभी भी स्पष्टता नहीं आ पाई ऑन हाउ, के किस प्रकार से क्लाइमेट फिनांस वुड बी डिफाइंड। डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना। क्लाइमेट फिनांस तो तय हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इस बात पे क्लैरिटी कभी नहीं आ पाई कि जो क्लाइमेट फिनांस है इसको कैसे डिफाइन किया जाए, आखिर इसकी एग्जैक्ट परिभाषा है क्या, ये क्लैरिटी कभी नहीं हुई। कंट्रीज़ डिफर्ड, डिफर का मतलब होता है भिन्न होना। देशों के मत भिन्न रहे, अलग अलग रहे ऑन वेदर, क्या, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब आप जानते होंगे परंपरागत, है नहीं। बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश। इन क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो इस बात पर देशों की राय भिन्न भिन्न रही कि क्या जो परंपरागत बिजनेस इन्वेस्टमेंट हैं इन क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में ought टू बी, देखो ought टू बी का मतलब होता है चाहिए, ought टू बी काउंटेड, क्या उनको गिना जाना चाहिए क्या, एज क्लाइमेट फिनांस, क्या उनको क्लाइमेट फिनांस कहा जाना चाहिए क्या, और या इफ़ दीज सम्स, सम का मतलब होता है धनराशि, और क्या जो धनराशि है वुड बी ओवर एंड अबव। देखो ओवर एंड अबव का जो मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब और ऐसे करके होता है, के अतिरिक्त या से अधिक ऐसे होता है, के अलावा। या जो धनराशि है जो के अलावा है, किस, ओवर एंड अबव मनी, जो उस मनी से अलग है, दैट वॉज एनी वे बीइंग चैनल्ड, जिसको चैनल किया गया, जिसको काम में लगाया गया, जिसको प्रायोजित किया गया टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या ये वो पैसा है जो आर्थिक विकास के लिए काम में लगाएगा, उससे अलग वाला जो धन है, क्या ये वो है क्या। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस बात पे कभी नहीं रही कि क्लाइमेट फिनांस आखिर है क्या, लेकिन मोटा मोटी जो है वो यही है कि जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट हैं उनसे निपटने के लिए और डेवलपिंग नेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए जो धन ये इकट्ठा होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट फिनांस। इन 2022 में द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको जिसको OECD बोलते हैं, तो ये जो OECD है इसने 2022 में क्लेम्ड, दावा किया था दैट की द टारगेट, कि जो टारगेट है ऑफ $100 बिलियन हैड बीन अचीव्ड। $100 बिलियन का जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया गया है, ऐसा जो है दावा OECD के द्वारा 2022 में किया गया था। इन द COP ऑफ 2021, 2021 में जो COP मीट हुई, कंट्रीज़ डिसाइडेड, तो उसमें देशों ने डिसाइड किया था, देशों ने तय किया था दैट मोर मनी, कि और अधिक धन, वुड बी रिक्वायर्ड, और अधिक धन की आवश्यकता है, टू कीप द पेरिस गोल फिजिबल। फिजिबल का मतलब जो है होता है वो संभव होता है या साध्य होता है। तो 2021 की जो मीट हुई थी COP की, उसमें ये कहा गया था देशों के द्वारा कि जो पेरिस गोल हैं, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट में जो गोल तय किए गए थे, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उनको फिजिबल बनाने के लिए, उनको संभव बनाने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है।
उतने धन में मतलब काम नहीं चल रहा है। कितने में? $100 बिलियन प्रति वर्ष इकट्ठा करने से लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, ये बात कही गई थी। द टारगेट्स हैड बीन स्लैशिंग, स्लैश का मतलब होता है कम करना, तो टारगेट निर्धारित किए गए टू स्लैश कम करने का ग्लोबल इमिशन, वैश्विक स्तर पर जो इमिशन होता है, इमिशन का मतलब जो धुआं वगैरह निकलता है ना, जो प्रदूषण होता है उससे मतलब होता है नहीं, जहरीली गैस निकलना, धुआं निकलना, बाई 45%, तो उसको उत्सर्जन इसको हिंदी में कहते हैं, तो उत्सर्जन को 45% बाई 2030, 2030 तक जो है जहरीले धुएं को, जहरीली गैस को अर्थात उत्सर्जन को 45% करने का 45% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। एंड कीपिंग टेम्परेचर राइज बिलो, और जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है नहीं, तो जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है उसको कितना रखने की बात कही गई थी? 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कहा गया था कि उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम किया जाएगा, वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। यानी कि इमिशन को कम करना, टेम्परेचर को कम करना, क्योंकि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इमिशन बढ़ता चला जा रहा है, तो इनको कम करने के लिए भी बात हुई थी। सिंस 2022 तक देयर हैव बीन मल्टीपल मीटिंग्स, बहुत सारी मीटिंग हुई हैं टू कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना, है नहीं, या अभिमुख होना, या एक बिंदु की ओर जाना, ऐसे करके इसका मतलब होता है। तो बहुत सारी मीटिंग हुई टू कन्वर्ज, पूरा करने के लिए, मिलने के लिए, अपॉन ए न्यू टारगेट, नया जो टारगेट है, जो नया लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए बहुत सारी मीटिंग हुई। कॉल्ड द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, और जो नया गोल है, जो नया टारगेट है, उसको क्या नाम दिया गया? न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, यानी कि NCQG, ऑन क्लाइमेट फिनांस, क्लाइमेट फिनांस को लेकर के, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड क्वांटिटी, बोथ दोनों ही, इन टर्म्स यानी कि दोनों ही मामले में, ऑफ द एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब संभावित, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, एज वेल एज का मतलब और, द ईयर ऑफ डिलीवरी बाय 2025, यानी कि क्लाइमेट फिनांस की क्या मात्रा होनी चाहिए और 2025 तक इसका डिलीवरी टाइम होना चाहिए, दोनों ही मामलों में बात हुई। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है इट आइडियली, आइडियली का मतलब होता है आदर्श तरीके से, ought टू बी होना चाहिए, फर्म्ड अप तय किया जाना, फर्म का मतलब होता है दृढ़ बनाना, तय करना, है नहीं, निर्धारित करना, बाय द COP दिस मंथ, इस महीने जो ये COP हो रही है इसमें इन चीज़ों को मजबूती प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि इसमें स्पष्ट रूप से तय किया जाना चाहिए कि क्या क्वांटिटी रहे और कब तक के लिए उसको करना है, ठीक है। वी आर फ्लेक्सिबल, हम फ्लेक्सिबल हैं, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला। तो लचीला कौन होता है? जो दूसरे की बात को सुनने को तैयार हो, दूसरे की बात यदि सही है तो उसको मानने को तैयार हो, तो वो लचीला कहलाता है। वी आर फ्लेक्सिबल, हम फ्लेक्सिबल हैं, एंड ओपन, और हम ओपन भी हैं, यानी कि हमने अपने दिमाग के दरवाजे बंद नहीं किए हुए हैं, हमारी सोच खुली है। टू डिफरेंट काइंड, डिफरेंट का मतलब विभिन्न, काइंड मतलब प्रकार, ऑफ फिनांस, विभिन्न प्रकार के फिनांस के लिए, ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के धन के लिए, फिनांस के लिए, वित्त के लिए हम फ्लेक्सिबल भी हैं और हम ओपन भी हैं। थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड, चीज़ों पे बात की जा सकती है, बट लेकिन इफ़ यदि इट्स बिजनेस एज यूजुअल, लेकिन अगर इसका मतलब पहले की ही तरह यदि कार्य है, विद शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मोटिव, जिसको शॉर्ट टर्म
प्रॉफिट मोटिव कह सकते हैं। मोटिव का मतलब उद्देश्य से होता है, प्रॉफिट का मतलब लाभ, और शॉर्ट टर्म का मतलब कम समय के लिए। ड्रेस्ड अप, जिसको तैयार किया गया एज क्लाइमेट फिनांस, क्लाइमेट फिनांस के रूप में। और अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, और प्रयास किए जाने चाहिए टू ड्रॉ इन कंट्रीज़, देशों को लाने के लिए दैट आर आउटसाइड, जो बाहर हैं, द स्कोप, स्कोप के, परिधि के, ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट के। यानी कि अभी तो सारे कंट्रीज़ में थोड़ी ना बात हो गई थी, यानी कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था $100 बिलियन हर साल डेवलप्ड नेशन से लेने के लिए, तो अभी कुछ देश ऐसे भी तो हैं जो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हैं, वो उसकी परिधि में नहीं आ रहे हैं, वो उसके स्कोप में नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आएंगे तो ये जो मनी है इसकी ये अमाउंट और ज़्यादा बढ़ेगा, और उन देशों का जो है वो पार्टिसिपेशन भी डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा। आई डाउट, मुझे संदेह है, मच प्रोग्रेस, कि ज़्यादा प्रगति कैन बी मेड, की जा सकती है। मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ इस मामले में प्रगति हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा देशों को पेरिस एग्रीमेंट में लाया जा सकता है, या बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो बढ़ाने पे निर्णय लिया जा सकता है। ए हाईली प्लेस्ड ऑफिशियल, एक उच्च अधिकारी ने, क्लोजली इन्वॉल्व्ड, जो बिल्कुल एकदम गहराई से शामिल है, इन इंडियाज़ नेगोशिएशंस, भारत की वार्तालाप में, टोल्ड द हिंदू, उसने हिंदू को बताया, ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। देखो एनोनिमिटी का जो मतलब होता है वो होता है नाम को गुप्त रखना, है नहीं। तो उसने कहा कि भाई मेरे नाम को तो मत बताना, क्योंकि ये थोड़ा सा बात नेगेटिव टाइप की होगी ना, तो उसने कहा कि भाई आप मेरा नाम मत खोलना, मेरे नाम का जिक्र मत करना, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी, डेफिनेटली आपको ये समझ में आई होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है।